अब हम आप सभी के बीच में, जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने, मंडल महासचिव अनिश गाजी जी ने बहुत कुछ बताया, तो मैं ज्यादा अपनी बात को लंबी ना खींचते हुए मैं ये बताना चाहूंगा सिर्फ कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी क्यों जरूरी हो गई है। एक होता है कि होना और एक होता है जरूरी होना। तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन बहुत जरूरी हो चुकी है, क्योंकि हमारे देश में, प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लेकिन ये सब हमारा सिर्फ वोट लेना जानते हैं, लेकिन हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते हैं। साल के 5 साल होते हैं, 5 साल में 4.5 साल घर में बैठते हैं, सिर्फ पैसे वालों के लिए काम करते हैं, और जब 6 महीना बचते हैं तो गलियों में घूमते नजर आते हैं, हमारे लिए बात करते हैं, हितैषी बन जाते हैं, लेकिन 4.5 साल दिखाई नहीं पड़ते हैं और हम उनके सामने अपनी नाक रगड़ते फिरते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा नेता कौन है। आज हमारे सफीपुर विधानसभा में इतने भी विधायक बने, स्वास्थ्य मंत्री रहे, अभी भी मंत्री रहे, विधायक हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते गलियों में। तो चुनाव आता है तो बताते हैं हम तुम्हारे चाचा के लड़के हैं, मौसी के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, बहुत से रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में उनके फोन नहीं उठते हैं। तो गलती उनकी नहीं है, गलती हम सभी की है। हम अपना चयन सही नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमारा नेता कौन है। और आज हमारे छटपुटिया नेता बताते हैं कि ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की और पार्टियों को कमजोर करने का काम कर रही है। अरे कमजोर उसे किया जाता जो ताकतवर हो, जो है ही उसे कमजोर क्या करना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब सर्वप्रथम बाबा साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी, आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें काफी समय तक काम किया बाबा साहब। उसके बाद में उनके जाने के बाद मिशन बढ़ा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बढ़ पाया। उसके बाद में 70 के दशक में हमारे मानवर कांसीराम जी ने महाराष्ट्र जाकर के वहां पर काम करना शुरू किया। काफी आक्रोश था, काफी तेज करार थे, और उन्हें काफी गुजारिश की कि मैं आपकी पार्टी में, इस बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी में मिलकर के काम करना चाहते हैं। लेकिन उनमें बैठे कुछ नेताओं को यह लगा कि ये तेज तर्रार नेता है, लोगों के बीच अच्छी बैठ है, अगर ये आ गया तो हमारे परिवार में हमारे भाई भतीजों के क्या होगा, और उनको उसमें पार्टी में घुसने नहीं दिया। तब जाकर मान्यवर साहब ने अपनी पार्टी बनाई और दबे कुचले लोगों को, जिनके घर में छत नहीं थी, जिनके घर नहीं थे, उनको संसद में घुसा दिया, सदन में बैठा दिया। एक कांसीराम जी ने करके दिखाया, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन ये कारवां चलता रहा जब तक मान्यवर साहब रहे। उन्होंने कई सारे नारे दिए, लेकिन उन नारों का पतन हो गया कब? जब कुछ सामंती लोग, कुछ मनवाद विचारधारा के लोग उस पार्टी में आए। पहले नारा हुआ करता था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन उस नारे को बदल दिया गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मतलब हिंदी में है सबका साथ सबका विकास, जो आज भाजपा का नारा है। मतलब कि भाजपा का एक ही नारा है, एक संस्कृत में एक हिंदी में, मतलब दोनों के जो ताले एक चाबी से खुलने हैं। जब 2 ताले एक चाबी से खुलने से लगे तो समझ लो ताला खराब हो गया है। उस ताले के भरोसे घर को नहीं छोड़ सकते हैं, हमको ताला बदलना पड़ेगा। मेरे साथियों, जैसे हम लोग किसान लोग खेतों में जब फसल बोते हैं, अनाज बोते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार बोते हैं। जब उस अनाज में, उस गेहूं में उत्पादन कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि नया बीज आया, इसको डालो, अच्छा उत्पादन है, करते हैं ना। तो हम यही करते हैं, नया बीज लाते हैं ताकि उत्पादन ज्यादा हो। तो हमको बदलना है बीज, हमको नई फसल का उत्पादन करना है। जब इसी प्रकार
जैसे मंडवार जी ने किया, वही काम हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने वही काम किया। उन्होंने काफी गुजारिश की बसपा से, मायावती जी से कि मुझे भी पार्टी में अपना जो बेटा समझ करके साथ रखिए, अपना हाथ रख दीजिए, हम इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उसमें परिवारवाद के चलते, भाई भतीजावाद के चलते उनको लगा कि ये आगे आ जाएगा तो हमको काम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हमारे भाई भतीजे आगे कैसा करेंगे, कैसे बढ़ेंगे? वो तो आगे भी काम भी नहीं कर पाते, चल भी नहीं पाते, लोग उनके जानते भी नहीं है। उन्होंने उन्हें दरकिनार कर दिया। तब जाकर के भाई ने आजाद समाज पार्टी कांसीराम बनाई, और जब आजाद समाज पार्टी कांसीराम बनाई 2020 में, अब समय का चक्र देखिए सिर्फ, जैसे पार्टी बनाई 15 मार्च को, 21 मार्च को लॉकडाउन लग गया, देश में लॉकडाउन लग गया, मतलब हम कहीं भी अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सके। 2021 आया, फिर लॉकडाउन लग गया, 2022 आया, 2022 में चुनाव आ गया, हम सही से प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन 2023 सिर्फ 1 साल में हम लोगों जमीन तक जिस प्रकार काम किया, आज 26 राज्यों में आजाद समाज पार्टी है। उत्तर भारत के 29 राज्यों में, 26 राज्यों में आजाद समाज पार्टी, व 29 राज्यों में भीम आर्मी एक भारत एक। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम संघर्षों के आदी हैं क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, ये हम कहते हैं ना, तो ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सिपाहियों ने करके दिखाया है कि हम संघर्ष करना जानते हैं। जैसे कि हमारे लोग वो मेहनत का मजदूर हैं जो बंजर जमीन में भी अनाज उगाने की क्षमता रखते हैं, बंजर जमीन पड़ी हो उसमें भी अनाज उगा देते हैं। तो ये क्या है, परिवर्तन तो होगा, होके रहेगा, 2024 में ही परिवर्तन होगा। जो कहते हैं ना लोग कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे, ध्यान रखना, जाने नहीं देंगे, झोले में क्या क्या रखा है कि हिसाब लेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। तुम जाना तो चाहते हो लेकिन झोला तुम्हारा बड़ा वजन हो गया है, क्या क्या भर रखा है इसका जवाब देना पड़ेगा। कहते हो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो बेच क्या रहे हो, सब तो बेच डाला। हर जगह पर बात करते हो, हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, धन की बात करते हो, अरे रोजगार की बात क्यों नहीं करते हो, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हो। आज हमारे लोग मेहनत करना चाहते हैं, उनके काम करने के लिए काम नहीं है, मेहनत करना चाह रहे हैं। सरकारी नौकरी छोड़ दो, प्राइवेट नौकरियां नहीं है, 5-10 हजार की नौकरी नहीं लोगों के पास में है। ये बड़ी दुख की बात है कि हम मेहनत कर लोग काम करना चाह रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, दर गलियों में भटक रहे हैं, रोड भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। और तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ करके बड़े बड़े कंपनियों में लाखों रुपए की नौकरी कर रहे हैं, डीएम एसडीएम बन रहे हैं। हमारे लोग गलियों में भटक रहे हैं, मजबूर हैं। तो जिनकी जितनी तुम्हारी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी हमारे लोगों को भी है। अपनी ताकत को समझना पड़ेगा, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता है, भीख मांगने से भीख मिलता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ेगा, अपने अधिकार छीनना पड़ेगा। नहीं छीनोगे सब लुट जाएगा, देखते रह जाओगे, तुम्हारे आने वाली औलादें तुमसे सवाल करेंगी कि सब कुछ लुट रहा तो क्या कर रहे थे। तुम्हारे पास जवाब नहीं होंगे, क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को। तुमसे अच्छे तो आप क्या बताएं, हमारे देश की बहुत दुर्दशा है। हमारे मणिपुर में मणिपुर चल रहा है, बहन बेटों को नंगा घुमाया जा रहा, ये वह हमारे देश की प्रशासन, ये शर्म की बात है। हमारे उन्नाव में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं जिसको मार करके बहन बेटियों को 10 फुट गड्ढे में गाड़ जाता है। राजस्थान में मटका छूने पे मार दिया जाता है, ये छुआछूत के आलम है। मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, ये मेरे देश के आलम है। कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है, बदलाव करने की जरूरत है। हम सभी को बदलाव करना पड़ेगा, किसी के बहकावे में आकर के नहीं। हमें देखना है, तय करना है कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है, हमारा नेता कौन है।
नेता का काम होना गरीबों की आवाज उठाना है, लेकिन आजकल के नेता जो आवाज उठाता है उनको ही घर से उठा करके जेल में ठूस देते हैं। ये हमारे नेता बन चुके हैं और हमारे प्रशासन भी उनके कहने के अनुसार काम करते हैं। अरे प्रशासन का काम होता है हमारी रक्षा करना, लेकिन वो जिन नेताओं के कहने पे काम कर रहे हैं। अरे आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सरकारें बदलती रहती हैं। कल हम भी सत्ता में आएंगे, आपको हमको जवाब देना पड़ेगा, एक एक चीज जवाब देंगे। आप प्रशासन के साथियों से कहना चाहता हूं, आप वो ऐसा काम करें, सही चीज का नहीं डाले, किसी कहने के हिसाब से किसी पे धारा न मत लगाएं। पहले उस चीज का संज्ञान मिले, उसका सही से जो है निरीक्षण करें, क्योंकि आपका काम है रक्षा करना, सुरक्षा करना हमारे लोगों की। क्योंकि चाहे शासन के लोग हो, प्रशासन के लोग हों, जिनको जो भी सरकार हो, चाहे सरकारी हो, सबको जो भी वेतन मिलता है हम सभी देते हैं। हमारे टैक्स से पैसा जाता है, तो आपको हमारा काम करना पड़ेगा। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव के चलते अपने बारी को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों से अनुरोध करूंगा, यहाँ पर जितने भी सभा में उपस्थित हैं सभी लोग एक बार फिर से परिवर्तन करें। हम किसी को तोड़ने या कमजोर नहीं करने आए हैं, हम सभी को ताकतवर बनने आए हैं। जो नेता कहते हैं हम तुम्हारे नेता हैं, तुम लोग मेरे साथ, तो तुम हमारे पीछे, तो हम तुम्हारे ताकत बनेंगे। लेकिन भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलो, मेरे पीछे नहीं, हमारे साथ चलो, हम सभी ताकतवर बनेंगे। उन्होंने करके दिखाया है, उनके सिपाहियों ने करके दिखाया है। और उनके विचारों को सुनने के लिए एक बार फिर अपने पैसों से, कोई सुविधा नहीं हमारे पास है, अपने ताकत से, अपने पैसों से, अपने साधन से 22 अक्टूबर 2023 को अकबरपुर माती कानपुर देहात में सभी लोग जोर शोर के साथ में पहुंचे। दिन रविवार का, सब छुट्टी का भी दिन है। अभी आप सभी लोगों से बहुत बहुत अनुरोध है हमारा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।